रिटर्न ऑफ कहानी शुरू करते हैं आज की नई कहानी, जिसकी लेखिका हैं अंशु शर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ममता अपने बेटे अजय के लिए रिश्ता ढूंढने जाती है। सबसे पहले वो बात रखती ये थी कि लड़की घूंघट करेगी। उसको एक साधारण परिवार की लड़की चाहिए थी, जहाँ पर कोई लड़की आधुनिक कपड़े या देखने में फैशनेबल लगती। ममता उस रिश्ते को तुरंत ना कर देती। अजय और उसके पापा समझाकर थक गए थे कि अच्छे परिवार का रिश्ता होता है। फैशनेबल लड़की समझदार भी होती हैं, पहनावे से सोच का कोई मतलब नहीं है। पर उसे तो जैसे धुन सवार थी, घूंघट तो कराएगी ही बहू से। बेटी समझाकर थक गई कि माँ, मैं भी नहीं करना चाहती अपनी ससुराल में। ममता पर उसको लोक लाज समाज का डर था। बहू नहीं करेगी तो क्या कहेंगे। आज फिर किसी रिश्तेदार ने एक लड़की का रिश्ता बताया था। वहाँ जाकर देखा, सुशील लगी उसे। लाल रंग का कुर्ता और सलवार और भारी सा दुपट्टा पहनी थी। नाम था सिया। ममता ने अच्छी तरह से प्रश्नों की बौछार कर दी थी। हमारे घर में सिर ढकना ज़रूरी है, हम लोगों के यहाँ कायदे हैं। सिया हर बात पर जी करके जवाब देती। अजय ने सिया से सब बात कर ली थी। उसने साफ साफ बताया कि उसकी मम्मी को सिर ढकने वाली बहू चाहिए। माँ को यह लगता है कि सिर ढकने से बहू कंट्रोल में रहती है। आप उनकी बात को महसूस नहीं करना। मुझे आप पसंद हैं, माँ दिल की बुरी नहीं है। बस यह डर है कि ऐसी कोई लड़की ना आ जाए कि घर बिखर जाए। सिया और उसके परिवार को बातें समझ आ चुकी थीं। बस उनकी शर्त सिर ढकनी थी। वैसे स्वभाव बहुत अच्छा था। अजय साफ दिल का था, बहुत पसंद आया सबका स्वभाव। इस बार अजय और उसके पिता ने सिया के परिवार को समझा दिया कि हम उसे घूंघट नहीं कराएंगे। बस शादी की रस्मों के कुछ दिन, मेहमानों का आना जाना तब तक होगा। ममता को कुछ दिनों में समझा देंगे। जल्दी से जल्दी ममता को समझाने का वादा कर लिया था। करेंगे कैसे ये अंदाज़ा नहीं था, पर सिया बेहद पसंद थी। वो अच्छी लड़की को खोना नहीं चाहते थे। अजय और उसके परिवार ने रिश्ते को हाँ बोल दी थी। कुछ महीनों में शादी करके सिया आ गई थी। भरी गर्मी में भी उसको सिर ढकना पड़ता था, पर अजय उसका बहुत ध्यान रखते थे। जब कोई नहीं होता था तो उसका सर से पल्ला उतार दिया करते थे। वह जल्दी से घबरा के इधर उधर देखकर और फिर से पल्ले को सिर पर रख लेती थी कि कहीं अजय की मम्मी नाराज़ ना हो जाएं। पर अजय की प्यार भरी बातों से वह इस बात को समझ रही थी कि उसे घर में कुछ दिन एडजस्ट करना है। अजय ने विश्वास दिलाया कि जल्दी वो सिर का घूंघट उतरवा देंगे। ससुर जी ने सिया को बता दिया था कि थोड़े दिन बाद वह जहाँ नौकरी पर जाएगा वहाँ उसे ले जाएगा। रीति रिवाज खत्म होने के बाद ममता से बात करेंगे। सिया समझदार थी और घर का पूरा ध्यान रखती थी। सिया के सिर ढकने से पूरे चेहरे पर उसके दाने निकल आए थे, जो कि हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। डॉक्टर ने उसको बताया कि उसकी गर्मी की वजह से उसके चेहरे में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने उसको एलर्जी की दवाई देकर और सिर ना ढकने की सलाह देकर घर भेज दिया। सिया इन्फेक्शन से भी खुश थी कि अब उसे गर्मी से नहीं सिर ढकना पड़ेगा। ममता ने बहुत कोहराम मचाया, लेकिन सिया के साथ उसके ससुर, अजय और नंद तीनों का साथ था, इसलिए सिर ढकना मना हो गया। सिया के दाने ठीक हो गए और पर ममता को उसका सिर ढकना पसंद था। इन कुछ दिनों में अब उसको आदत हो चुकी थी बिना ढकने की। उसमें बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, तो उसने कोशिश भी नहीं की सिर ढकने की। अजय के पापा को बहू का सिर ढकना पसंद नहीं था। सब खुश थे, बस ममता नहीं। समझते थे कि अपनी बेटी भी दूसरे के घर जानी थी। जब बेटी को नहीं पसंद तो बहू को क्यों ज़बरदस्ती करें। वो तो चाहते थे कि बहू सिर ना ढके। ममता को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। लोग समाज क्या सोचेगा, या कहीं सिया जवाब न देने लगे। ज़्यादा खुल जाएगी सबसे तो ममता बातों से हमेशा कुछ ना कुछ उसको ताने सुनाती रहती। सिया बहुत समझदार और घर संभालने में थी, इसलिए वह कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे उसकी सास को कोई शिकायत का मौका मिले। ननद के साथ घर के काम अच्छे से संभाल रही थी। सिया से ममता बराबर में पड़ोसी की बहू की हमेशा तारीफ करती थी। एक तुम हो, एक वह है जिसका सिर हमेशा से ढका रहता है। उसका कभी नहीं होता कि कभी नीचे किया हो पल्लू। बहुत इज्जत करती है सबकी, हमारे आते ही उसका सर से पल्लू सरकता नहीं। ऐसी है उनकी बहू। सबको ममता की बोलने की आदत का पता था, इसलिए कोई भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। सिया को बुरा लगता तो समझाने के लिए उसके ससुर और अजय और नंद हमेशा साथ खड़े होते थे। शुरू में तो सिया की आंखों में पानी भर जाता था, पर धीरे धीरे अजय, उसके ससुर
और नंद का साथ मिलते ही उसको अपनी सास की बातों की आदत पड़ गई। एक दिन बराबर में बहुत जोर जोर से झगड़े की आवाज़ सुनाई दी। मोहल्ले वाले सभी इकट्ठे हो गए। अजय, अजय के पापा, ममता, नंद, सभी लोग पड़ोस में देखने चले गए कि हो क्या रहा है। पर पड़ोसी के घर में किसी को दूसरे को देखने की सुध नहीं थी, आपस में लड़ने के अलावा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग भी खूब बोल रहे थे कि कैसा व्यवहार है बहू का। बहू सिर पर पल्ला करे, आंखों तक ढके, पर अपने सास ससुर को खूब गाली दे रही थी, बुरा भला सुना रही थी। जब ममता ने जाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य में हो गईं, जिसे वह सुशील, समझदार से ढकने वाली बहू समझ रही थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। ऐसा भी क्या घूंघट जिसमें शर्म ना हो? शर्म तो आंखों में होती है। कितना लंबा घूंघट कर लो, अगर बड़ों की इज्जत नहीं तो बेकार है घूंघट। ममता को पता चल गया था। झुकी आंखें सब बयां कर रही थीं, खुद पर शर्म आ रही थी। आज ममता का चेहरा शर्म से झुका हुआ था और बाहर आकर सब आस पड़ोस वाले सिया की तारीफ कर रहे थे। किसी ने जवाब देते कि अपने घर पर अनादर करते नहीं देखा था। आज ममता भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। आज ये भी जान गई थी कि घूंघट सिर से ढकने से नहीं, आंखों की शर्म का होता है, जहाँ बड़ों की इज्जत की जाती है। जाते ही सिया को गले लगा लिया, कहकर हमारी बहू तो लाखों में एक है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज के बाद कोई सिया को घूंघट का ताना नहीं देगा। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।